स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स मॉड्यूल 2 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है टैक्स प्लानिंग फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। अब बायबैक का मतलब क्या है? बेसिकली सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसने शेयर्स इशू किए थे पहले, अब उसने डिसाइड किया है कि वो अपने शेयर्स खुद ही खरीद लेगी, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट का स्ट्रक्चर बना लिए हम। सबसे पहले लिखना है कंसिडरेशन पेड बाय द कंपनी फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। जब हम इशू किए हुए शेयर्स को रिटर्न खरीद रहे हैं तो हमें कुछ कंसिडरेशन पे करना है, राइट। जिन्होंने इनिशियली शेयर्स खरीदा था वो तो हमें फ्री में अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे, राइट, तो उन्हें कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा। तो जो कंसिडरेशन पे करेगा कंपनी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और फिर उससे लेस करेंगे कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स। हमने जो शेयर्स इशू किए थे तो उस समय जो हमको कंसिडरेशन मिला था उस कंसिडरेशन को हम अभी लेस कर देंगे जो कंसिडरेशन हम अभी पे कर रहे हैं। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बेसिकली कंसिडरेशन पेड माइनस कंसिडरेशन रिसीव्ड हमें करना है, तब जाके हमारा निकल करके आएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। अब स्टेप 2 में देखिए हमें क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना है अंडर सेक्शन 115 QA। तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट का सेक्शन बनाएंगे और 20% टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, जो हमारा स्टेप 1 में अभी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम निकला है उस पे हम 20% टैक्स मार देंगे। और फिर उसके बाद ये कंपलसरी सरचार्ज है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है कि 1 करोड़ से ज्यादा होगा तब जाके सरचार्ज होगा। तो यहाँ पे कंपलसरी सरचार्ज है @12% और फिर उसके साथ हम HEC ऐड कर देंगे @4% और हमारा निकल करके आएगा टैक्स लायबिलिटी। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जहाँ पे हमको टैक्स रेमिटेंस एंड इंटरेस्ट पेएबल कैलकुलेट करना है। टैक्स रेमिटेंस मतलब बेसिकली स्टेप 2 के आधार पे जो हमारा टैक्स लायबिलिटी निकल करके आया है वो अमाउंट हमें 14 डेज में गवर्नमेंट को पे करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टैक्स लायबिलिटी एज पर स्टेप 2 इज टू बी रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द कंपनी विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन मेड बाय द कंपनी और बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए कंपनी ने जो कंसिडरेशन पे किया था जिस डेट पे, उस डेट से 14 डेज के अंदर अंदर हमें वो टैक्स लायबिलिटी जो है गवर्नमेंट को पे करना है। अगर हम पे नहीं करते हैं 14 डेज में, पेनल्टी इंटरेस्ट लग जाएगा 1% पर मंथ। देखिए नीचे लिखा हुआ है फेलिंग टू which will attract a penalty interest at the rate 1% per month under section 115 QB। QA के अंदर हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं और QB के अंदर हमें पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो चलिए इसी कंसेप्ट को हम एक प्रैक्टिकल सम के साथ समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गीसा लिमिटेड हैज 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 10 लाख इक्विटी शेयर है और एक एक का प्राइस अगर 10 रुपए है तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बन जाते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, राइट। प्रीवियसली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 40 ईच। ओके, ये जो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है इसके प्राइस थे 10 रुपए और इसके साथ इसने प्रीमियम लिया था 40 रुपए। तो टोटल देखिए 50 रुपए में एक शेयर इशू किया गया था। नाउ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू बाय बैक इट्स 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख। तो कितने शेयर्स थे? 1 लाख शेयर्स थे। इसका कितना परसेंट बाय बैक करना है? 80% बाय बैक करना है, राइट। 80,000 शेयर्स बाय बैक करेंगे और जिसके लिए 50,000 रुपीज कंसिडरेशन देने को तैयार है कंपनी। Determine the tax liability in the hands of Gisa Limited if the amount of tax is remitted to the government by the company after 3.2 months। बेसिकली कितने दिन में गवर्नमेंट को देना था? 14 डेज में। और कितने दिन बाद दे रहे हो? 3.2 मंथ्स के बाद। तो पेनल्टी भाई लगेगी अंडर सेक्शन 115 QB। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सिंपल सा स्टेप 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। पर्टिकुलर्स अमाउंट का सेक्शन बना लेंगे। कंसिडरेशन पेड बाय द कंपनी फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ 80% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स, राइट। और उससे हम लेस करेंगे जो कंसिडरेशन हमें मिला था। कितना मिला था देखिए कंप्यूटेशन नीचे दिखा दिए हैं कि 1 लाख शेयर्स था जिनमें से 80% हम बायबैक कर रहे हैं और इंटू कर रहे हैं उसका वैल्यू के साथ, यानी कि 50 रुपए। ये 50 रुपए कैसे आया? 10 रुपए फेस वैल्यू और 40 रुपए प्रीमियम। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद
बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम आ जा रहा है 10 लाख। अब देखिए स्टेप 2 में हमें क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है अंडर सेक्शन 115 QA। पर्टिकुलर सर अमाउंट का सेक्शन बना लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम बना था हमारा 10 लाख और उस पर 20% टैक्स मारेंगे तो 2 लाख आ गया। उसके साथ हम कंपलसरी सरचार्ज ऐड करेंगे एट द रेट 12%, तो 24,000 इसके साथ ऐड करने के बाद हमारा टोटल आया 2,24,000 और इसके ऊपर हम HEC मारेंगे 4%, तो हमारा टैक्स लायबिलिटी निकल करके आ रहा है 2,32,960। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में, जो कि थर्ड स्टेप, टैक्स रेमिटेंस एंड इंटरेस्ट पेएबल। तो बेसिकली टैक्स लायबिलिटी जो हमारा निकला था 2,32,000, ये हमें पे करना था विद इन 14 डेज, राइट, बट हमने पे किया 3.2 मंथ्स के बाद। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टैक्स लायबिलिटी ऑफ 2,32,960 इज टू बी रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द कंपनी विद इन 14 डेज। कंपनी कौन सी है यहाँ पे, गीसा लिमिटेड, राइट। मैंने यहाँ पे कंपनी लिखा है, आपको कंपनी का नाम लिखना है। फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन मेड बाय द कंपनी फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। 14 डेज में हमें पे करना था बट हम पे करना भूल गए, हमने पे किया 3.2 मंथ्स के बाद। तो पेनल्टी कंप्यूट कीजिए। सिंस द टैक्स हैज बीन रेमिटेड आफ्टर 3.2 मंथ्स देयरफॉर इट विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी इंटरेस्ट 1% फॉर 4 मंथ्स। देखिए 3 मंथ्स क्रॉस कर चुका है यानी कि 4 मंथ्स का पेनल्टी लगेगा। अगर 3.5 मंथ्स बोलता तो भी 4 मंथ्स का पेनल्टी लगता, अगर 3.8 मंथ्स बोलता तो भी 4 मंथ्स का पेनल्टी लगेगा और अगर 3.1 मंथ बोलता तो भी 4 मंथ का पेनल्टी लगेगा। यानी कि अगर 3 को क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट मंथ जो है पूरा पेनल्टी लगेगा। तो कंप्यूटेशन पार्ट देखिए, जो हमारा टैक्स लायबिलिटी निकला था उसका 1% इंटू 4 मंथ्स पेनल्टी निकल करके आ रहा है 9,318.4। तो जस्ट लाइक दैट आप बड़े ही आसानी से 5 मार्क्स अपने लिए बुक कर सकते हैं। बस आपको ऐसे छोटे मोटे कंसेप्ट याद रखने हैं और हम एवरी वीक ऐसे कंसेप्ट डिस्कस करते रहते हैं हर एक सब्जेक्ट से। तो अगर आपने अदर सब्जेक्ट्स भी चेकआउट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्पेशली टैक्स प्लानिंग का हमने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखा है। हर एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा या फिर आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं हम अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।